हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मैं आज कोई एजुकेशनल वीडियो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए नहीं लाई हूँ और आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे दैट आई एम हियर टू शेयर अ न्यूज़ विद यू। दैट इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द सेकेंड टाइम। शुरुआत से मैं सोच रही थी कब आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करूं। सोचते 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 इतना टाइम हो गया है कि नाउ आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर, पर्टिकुलरली 8 मंथ जो हैं वो चल रहा है अभी। सो सून आई एम गोइंग टू बी अ मम अगेन। इस वीडियो के साथ ना सिर्फ मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, ये गुड न्यूज़, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी। सो आई थिंक आप इसे ज़्यादातर लोगों को नहीं लगा था दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वर्क वाइज यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने रेगुलरली वीडियोस अपलोड किए हैं, बट 2 चीज़ें हैं जो मैंने चेंज करी है। नंबर 1, आई हैव स्टॉप डूइंग एनी एंडोर्समेंट। सो जिस दिन से मुझे पता लगा था दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, उसी दिन मैंने अपनी टीम से ये शेयर किया था कि अब हम कोई भी एंडोर्समेंट्स नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अ पॉलिसी कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है वी ट्राई द प्रोडक्ट फॉर अ गुड 1 to 1.5 months और इसी के बाद हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं भी करते हैं अगर हमें वो प्रोडक्ट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ऐसे में जितने भी हेल्थ से, वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, बी इट नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, एप्पल साइडर विनेगर है या कोई प्रोटीन पाउडर है, सो प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें आम तौर पर हम लोग अवॉइड करते हैं। एंड दिस इज़ अ सेपरेट वे ऑफ ईटिंग व्हेन यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 महीने से मैंने कोई भी एंडोर्समेंट, कोई भी प्रमोशन अपने किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है। और दूसरा ये कि कंसल्टेशन मैंने बहुत कम कर दी। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं एंड हाथ जोड़ के आई एम रियली सॉरी कि मैं उनको एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई डू हैव अ टीम, लेकिन वो बैकअप टीम है फॉर टेक्निकल वर्क, जैसे कि मेरे वीडियोज़ एडिट करने के लिए या मुझे वैसे सपोर्ट देने के लिए। बट एज फार एज कंसल्टेशन इज़ कंसर्न, मैं हमेशा उन्हें पर्सनली लेना और पर्सनली हैंडल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ आप एक पर्सन को देखकर उनकी वैल्यूज़ पर, उनकी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उन्हें देखकर आप आते हैं। सो ऐसे में अगर आपको मैं किसी और को रिकमेंड कर दूँ अपने पास बुला के, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे में मैंने कंसल्टेशन काफ़ी कम कर दी, बिकॉज आई वॉज नॉट हैंडलिंग एनी मार्केटिंग असाइनमेंट, बिकॉज मैंने कंसल्टेशन कम कर दिया था तो मेरे पास टाइम था इस टाइम पे, तो वो टाइम मैंने यूज़ किया स्टडीज़ के ऊपर। और इस बीच में इन 7 महीने मैंने 2 सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं एंड आई थिंक ये काफ़ी टाइम से ये सर्टिफिकेशन मेरे ड्रीम थे। एक है एस सर्टिफिकेशन, दैट इज़ अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है ये, स्पेशली अगर मैं ट्रेन करना चाहती हूँ तो द मोमेंट मैं दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट करूँगी तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि मैं इस नॉलेज को जो मैंने गेन की है ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी उसे यूटिलाइज करूँ एंड डिज़ाइन करूँ अच्छे वर्कआउट रूटीन्स एंड रिजिम्स आपके लिए। और दूसरा मैंने ई-रैप किया। अगेन ये भी एक यूरोपियन सेम सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये यूरोप की कंट्रीज़ में आपको अलाउ करता है कि आप ट्रेन करें लोगों को। सो ये दोनों सर्टिफिकेशन मैंने हासिल किए। दूसरी जो चीज़ मैंने की कि मैंने मेडिटेशन पे काफ़ी टाइम दिया। एज़ फार एज़ वर्कआउट इज़ कंसर्न, मैंने वर्कआउट कंटिन्यू किया है, लेकिन ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम हो गई है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। एंड अभी तक मैंने 10,000 के स्टेप्स भी कंटिन्यू किए हैं करने। एंड कई बार जब मैं प्रेगनेंसी के कुछ वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करती हूँ तो लोगों को बिलीव नहीं होता दैट आई एम डूइंग माई वर्कआउट एंड माई डूइंग माई स्टेप्स एज वेल। सो टच वुड एंड आई एम ग्लैड कि मेरी बॉडी मुझे ये अलाउ कर रही है। अभी तक सो फॉर द प्रेगनेंसी हैज़ बीन वेरी नॉर्मल एंड वेरी विद गॉड ग्रेस, सब कुछ ठीक चल रहा है। येस, जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ऑफ नॉशिया एंड यू नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो सारे तो नॉर्मल चीज़ें इवन आई फेस्ड, but that did not stop me from making YouTube videos for you guys.
ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। अगर आप जॉब में भी होते हैं तो आप कंटिन्यूसली करते हैं उसे। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे ये लगा था कि कंसल्टेशन में आई कुड केटर अ नंबर ऑफ पीपल, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँगी तो मैं एक लार्ज ऑडियंस को सर्व कर सकूँगी, उनको हेल्प कर सकूँगी। सो इस मोटो के साथ मैंने ये डिसीजन लिया दैट आई विल रिड्यूस ऑन द नंबर ऑफ कंसल्टेशन, लेकिन मैं अपने यूट्यूब के दोनों चैनल्स को कंटिन्यू रखूँगी। तो मैंने रेसिपीज़ अभी तक बनानी कंटिन्यू रखी हैं, आपको हर हफ्ते मिल रही हैं 4 से 5 रेसिपीज़। मैंने अपनी नॉर्मल वीडियोज़ बनाने कंटिन्यू रखे हैं। ना अब जो क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, जो सवालों की मैं बात कर रही थी आपसे पूछने के लिए, वो ये कि आई एम थिंकिंग ऑफ कि आगे फ्यूचर में क्या कोर्स रहने वाला है इस चैनल का, क्या कंटेंट आप ज़्यादा देखना चाहते हैं इस चैनल पे। डू यू वांट टू सी प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट? यस, थोड़ा बहुत तो कंटेंट मैं वैसे ही शेयर करूँगी इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग, लाइक what am I eating and how are my routines, be it workout routine, be it my evening routine, morning routine, night routine, eating routine। तो ये मैं शेयर करने के बारे में सोच रही हूँ। बट अदर देन दैट कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लाइक what all supplements you should take and what all cares you should take, small things। Do you want me to share those things? नंबर 2 है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे ज़्यादा व्लॉग शेयर करूँ? आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद व्लॉगिंग, बट येस आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट उसके अंदर भी। नंबर 3 कि क्या मैंने देखा है कि लॉन्ग फॉर्मेट से लोग बोर हो गए हैं और यूट्यूब भी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है शॉर्ट फॉर्मेट्स को। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी शॉर्ट फॉर्मेट्स के अंदर जाऊं, जहां पर शॉर्ट्स और शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं? तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँ, और या फिर आप चाहते हैं कि मैं वेट लॉस की वीडियोस ही कंटिन्यू रखूं और बाकी जो कंटेंट है उसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म बनाऊं। जैसे कि आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद माय टीम एंड वन ऑफ माय टीममेट सजेस्टेड कि वी कैन हैव अ सेपरेट चैनल वेयर we can share things related to pregnancy and being a mummy and new mom and then recovery and everything, and I can share my journey there. So what is your suggestion? You want it to be on a different platform या फिर आप चाहते हैं कि यहीं पर mix and match करके एक different playlist के अंदर मैं वो चीज़ें शेयर करूँ? Next is I just want to give you a heads up कि yes, मैंने कोशिश की है कि मैं कंटेंट को कंटिन्यू करूं और लगातार वीडियोस आते रहें, बट देयर कैन बी चांसेस स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माय डिलीवरी आई माइट नॉट बी एबल टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कंटेंट दोबारा आना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। आई एम ट्राइंग टू शूट वीडियोज़ इन एडवांस। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा आपके लिए एक रिजर्व बनाने के लिए, ताकि वीडियोस आराम से आगे भी आते रहें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बहुत लंबे फ्यूचर के लिए प्री प्लान कर सकें ये सारी चीज़ें। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट गोज़, आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू गिविंग मी योर सपोर्ट बाय वॉचिंग द वीडियोज़ एंड शेयरिंग दैम। लास्टली मैं चाहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी विशेज़ आप मुझे दें, ताकि आने वाला टाइम जितना अभी तक स्मूथ चला है, आने वाला टाइम भी उसी तरह स्मूथ चले एंड आई गेट speedy recovery and a healthy baby. So I request your blessings. So thanks for watching again. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Stay tuned. Bye bye.